Hello friends, this is Sonu here and you are watching Diploma with Sonu. In this video we will discuss about hydrology जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 2 है और ये 6 मार्क्स का आता है SBT एग्ज़ाम में। तो SBT के सेमेस्टर एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ खास बातें होंगी जो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप लोग पूरे वीडियो को देखा कीजिए। 1-2 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो के देखिएगा तभी समझ में आएगा। और कॉलेज वाले जब टीचर पढ़ाएंगे तो हम लोग आगे देखेंगे, उससे रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन जो वीडियो है उसको आप लोग पूरा देखने का वहाँ पे देखिए। और क्या चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिप्लोमा विद सोनू को। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोलॉजी का जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है रेनफॉल। तो रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। रेनफॉल मतलब क्या कि द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉलिंग ओवर गिवन एरिया इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे समझिए ध्यान से क्या कि अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन कितना अमाउंट, अगर एक फिक्स्ड एरिया है ये, इसमें अगर टी टाइम में जितना अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे रेनफॉल। अब यहाँ पे रेनफॉल क्या होता है हम लोग समझ गए। रेनफॉल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉलिंग ओवर अ गिवन एरिया इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेनफॉल को, इट इज़ स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर दैट हैज़ फॉलन इनटू अ रेन गज। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं या कैसे जानते हैं उसको हम लोग देखने के लिए रेन गज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रेन गज। यहाँ पे रेन गज बहुत मायने रखता है। यहाँ पे आगे हम लोग रेन गज के टाइप को भी देखेंगे। रेन गज क्या होता है, देखिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जस्ट लाइक ग्लास देखे होंगे, उसके नीचे एक स्टैंड लगा हुआ रहेगा इस टाइप का। तो ये रेन गज इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक फील्ड में, जो ओपन फील्ड में लगाया जाता है। इसमें जब वाटर वहाँ पे रेनफॉल जब होगा तो इसमें कुछ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, तो इसी को हम लोग मेजर करते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्केल होता है इसी वाला सरफेस पे। तो ग्रेजुएटेड स्केल के जरिए हम लोग इसको मेजर करते हैं कि कितना रेनफॉल हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ डेप्थ, कि कितना अमाउंट ऑफ कितना स्केल तक गया है, उसी के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं कि रेनफॉल वहाँ पे कितना हुआ। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स, रेनफॉल क्या है कि द अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन फॉलिंग ओवर अ गिवन एरिया इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखते हैं प्रिसिपिटेशन क्या होता है। प्रिसिपिटेशन क्या है, ऑल टाइप ऑफ मॉइस्चर रीचिंग द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमोसफेयर इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। जितना भी टाइप का मॉइस्चर है जो कि एटमोसफेयर से हमारे अर्थ के सरफेस तक आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। All types of moisture reaching the surface of earth from the atmosphere is called precipitation। आप लोग समझ गए होंगे प्रिसिपिटेशन क्या है। कि देखिए प्रिसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स दैट फॉल्स अंडर ग्रेविटी। क्या होता है प्रिसिपिटेशन कि जैसे कोई वाटर यहाँ पे रिवर हो गया, ओशियन, कुछ भी आप मान लीजिए, यहाँ से जब वाटर क्या हो जाएगा वेपर के जरिए, जब सन रहेगा तब वेपर के जरिए क्या होगा, जब सन ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा तब वाटर वेपर यहाँ से बन के ऊपर चला जाएगा स्काई में जाएगा। तो वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, वाटर थोड़ा थोड़ा जम जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, कंडेंसेशन के बाद फिर से वाटर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। जो यहाँ पे वाटर आया, जिस फॉर्म में आए वाटर, चाहे तो मॉइस्चर के फॉर्म, चाहे तो वो हम लोग को फॉग के फॉर्म में आ जाए, चाहे मॉइस्ट के फॉर्म में आ जाए, चाहे तो रेन के फॉर्म में आ जाए, जिस भी फॉर्म में अगर आए तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन कुछ नहीं है, प्रिसिपिटेशन क्या होता है कि जो हम लोग का मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। तो आप लोग प्रिसिपिटेशन समझ गए होंगे। प्रिसिपिटेशन को यहाँ देखिए और कैसे बताया गया है, इट इज़ द बेसिक इनपुट ऑफ हाइड्रोलॉजी। यह हाइड्रोलॉजी का सबसे बेसिक यूनिट होता है, बेसिक इनपुट होता है। और इसमें देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल को कैसे हम लोग बताते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ, रेन गज में 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो वहाँ पे कैचमेंट एरिया कितना, 1 किलोमीटर होगा। कैचमेंट एरिया बोलने का मतलब क्या कि कितना एरिया में बारिश हुआ। अगर 1 किलोमीटर के अंदर में एक रेन गज है तो उसमें क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में अगर एक रेन गज है जिसमें 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल हुआ तो वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कि कितना वहाँ पे पानी बरसा है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10⁴ मीटर क्यूब। हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा हमेशा कि कितना, अगर 1 सेंटीमीटर रेनफॉल दिखाता है तो कैचमेंट एरिया कितना होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 10⁴
मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं रेन गज। रेन गज क्या होता है, हम लोग अभी बात किए कि रेन गज इज एन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट टू गैदर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रिसिपिटेशन ओवर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेन गज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन कि कितना वहाँ पे वाटर रेनफॉल हुआ, उसको मेजर करने के लिए डिवाइस होता है जिसी को बोला जाता है रेन गज। अब रेन गज में आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, रेन गेज में हम लोग देखें कि रेन गेज क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं। रेन गेज इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर रेनफॉल। अब रेन गेज में देखते हैं कि इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है उसको बोला जाता है प्लूविनोमीटर, सेकेंड होता है ओम्ब्रोमीटर, थर्ड उडोमीटर एंड हेटोमीटर। तो ये चार नेम होता है, रेन गज का ही नेम है, अनदर नेम, जिसको प्लूविनोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, उडोमीटर और हाइटोमीटर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, हमेशा ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रेन गज यूज होता है वो क्या होता है, साइमन रेन गज। इंडिया में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला गेज साइमन गेज होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। अब रेन गज स्टेशन क्या है, इट इज द प्लेस वेयर रेन गज बर प्लेस्ड। ये क्या है कि एक ऐसा प्लेस होता है, ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम लोग रेन गज को लगाते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स एंड द इवेंट्स एज दे हैपन, फैसिलिटेट्स the decision making of emergency management personnel during times of potential flooding, helping to save प्रॉपर्टी एंड लिव्स। ये देखिए रेनगज स्टेशन क्या होता है। रेनगज स्टेशन बोलने का मतलब क्या कि जहाँ पे रेनगज को लगा दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं रेनगज स्टेशन। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स को जानने में कि वहाँ पे कितना बारिश हो रहा है, कौन कौन सा मंथ में बारिश होता है, इसको जानने में हेल्प करता है रेनगज स्टेशन। अब रेनगज स्टेशन को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है रेनगज स्टेशन। अब आगे देखते हैं कि रेनगज स्टेशन में एरिया ऑफ बेसिन अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहे, तो अगर 125 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहे एरिया ऑफ बेसिन या एरिया ऑफ कैचमेंट आप लोग बोल सकते हैं, तो एरिया ऑफ कैचमेंट अगर 125 किलोमीटर स्क्वायर से कम रहेगा तो वहाँ पे हम लोग को श्योरली एकदम नेसेसरी है कि 1 रेन गज लगाना होगा। अगर 125 to 250 रहा तो वहाँ पे 2 रेन गज लगाना पड़ेगा। फिर 250 से अगर 500 किलोमीटर स्क्वायर रेंज रहा, कैचमेंट एरिया रहा या एरिया बेसिन रहा, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग लगाएंगे 3 रेन गज। अब फिर देखते हैं 500 से अगर 1000 किलोमीटर स्क्वायर रहा तो वहाँ पे 4 रेन गज लगाना नेसेसरी है। अब देखिए जो हमारे जो कंट्री में होता है या जो भी एरिया में 10% हमेशा सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है। सेल्फ रिकॉर्डिंग बोलने का मतलब आगे हम लोग टाइप देखेंगे। रेन गज का टाइप होता है, 2 टाइप में मेनली डिवाइड किया जाता है रेन गज का। सबसे फर्स्ट को बोलते हैं नॉन रिकॉर्डिंग और फिर एक सेल्फ रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग। तो 10% हमेशा रिकॉर्डिंग होना चाहिए, सेल्फ रिकॉर्डिंग, जो अपने ही रिकॉर्ड करके बता दे कि कितना वहाँ पे बारिश हुआ, उसको सेल्फ रिकॉर्डिंग बोलेंगे। तो 10% हमेशा सेल्फ रिकॉर्डिंग रहना चाहिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग रेनगज में। रेनगज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, अभी हम लोग बात किए कि रेनगज को 2 टाइप में बांटा जाता है। रेनगज कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज नॉन रिकॉर्डिंग गजेज। नॉन रिकॉर्डिंग गजेज को हम लोग देखिए क्या होता है कि नॉन रिकॉर्डिंग गजेज में साइमन्स गज होता है। साइमन्स गज जो होता है नॉन रिकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या होता है हम लोग कुछ फिगर को देख लेते हैं। सबसे आगे ये कॉन्क्रीट ब्लॉक होता है, फिर यहाँ पे GL ग्राउंड लेवल से कितना ग्राउंड लेवल के नीचे कंक्रीट ब्लॉक लगाया जाता है, फिर ऊपर में यहाँ पे कुछ डायमेंशन है वो आप लोग देखिए। अब रिम जो देखिए ऊपर में लगाया जाता है रिम, फिर नीचे उसके अंदर में फ्यूनल टाइप है, ये फ्यूनल है। फिर मेटल प्लेट का, ये मेटल प्लेट का बना हुआ होता है। फिर कलेक्टिंग ट्यूब, जो ये कलेक्टिंग ट्यूब लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे आप लोग पूरा डायमेंशन को देखिए। 127 रिम का जो विड्थ होगा और उसके बाद में 203 होगा फ्यूनल से नीचे जो बेस ऑफ कलेक्टिंग वाटर के लिए जो कंटेनर होगा उसका डिस्टेंस। उसके बाद में जो टोटल GL से डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 30.305।
और उसके बाद में यहाँ 2 रिम का विड्थ हो जाएगा 25.4 और रिम से फ्यूनल का जो डिस्टेंस होगा 25.4। आप लोग डायमेंशन को समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्डिंग गजेज का टाइप कितना होता है। अब रिकॉर्डिंग गजेज की बात किया जाए तो ऐसा गजेज जो रिकॉर्ड करके बता दे कि कितना वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें बात आता है टिपिंग बकेट टाइप। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है टिपिंग बकेट टाइप, फिर सेकंड आता है वेइंग बकेट टाइप, फिर थर्ड पॉइंट आता है नेचुरल साइमन टाइप। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइमन रेन गेज का बात आता है। तो साइमन रेन गेज क्या होता है कि यहाँ पे कंटेनर का हम लोग देख लिए हैं पीछे वाला फिगर में, यहाँ पे इस बारे में बात कर लेंगे। इट गिव्स द टोटल रेनफॉल दैट अकर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड। यह क्या करता है, एक फिक्स टाइम में जितना रेनफॉल हुआ उसके बारे में बताता है। इट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर कलेक्टिंग एरिया 127 mm इन डायमीटर कनेक्टेड टू अ फ्यूनल। क्या होता है 127 mm डायमीटर का यहाँ पे कलेक्टिंग एरिया बनाया जाता है जो कि कनेक्ट होता है फ्यूनल से। द फ्यूनल डिस्चार्ज द रेनफॉल इनटू अ रिसीविंग वेसल। फ्यूनल क्या करता है कि रिसीविंग वेसल में जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है रेनफॉल को। द फ्यूनल आर एंड द रिसीविंग वेसल आर हाउस्ड इन अ मेटेलिक कंटेनर। ये दोनों एक मेटेलिक कंटेनर से लगाया जाता है, मेटेलिक कंटेनर में उसको लगाया जाता है। ये देखिए स्केल के बारे में हम लोग बात किए थे अभी, जो ऐसा स्केल बना हुआ होता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं, ये तो बात आया कि नॉन रिकॉर्डिंग में। अब रिकॉर्डिंग का यहाँ पे टाइप देखते हैं। रिकॉर्डिंग रेन गजेज क्या होता है कि दीज आर रेन गजेज विच कैन गिव अ परमानेंट एंड ऑटोमेटिक रेनफॉल रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेन माउंटेड और क्लॉक ड्राइवन चार्ट। ये देखिए रिकॉर्डिंग टाइप गज क्या होता है कि एक ऐसा गज होता है जो हम लोग को ऑटोमेटिक रेनफॉल को बता देता है कि कितना रेनफॉल हुआ। वो चाहे तो पेन माउंटेन मतलब कि लिखावटी में हो, चाहे तो ऐसे 4, 5 ऐसे करके बता दे, या क्लॉक में या घड़ी नुमा बना हुआ रहे उसमें बता दे। तो यहाँ पे आप लोग 2 टाइप में बताया जाता है रेन गज रिकॉर्डिंग में। अब देखिए, फ्रॉम द चार्ट इंटेंसिटी और रेट ऑफ द रेनफॉल इन सेंटीमीटर पर आवर और 6 आवर्स 12 आवर्स टोटल अमाउंट द रेनफॉल कैन बी ऑब्टेन्ड। ये चार्ट के जरिए रेनफॉल को ऑब्टेन कर सकते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गजेज। रिकॉर्डिंग रेन गजेज का 3 टाइप होता है। फर्स्ट वन को बोलते हैं वेइंग बकेट, फिर टिपिंग बकेट टाइप, फिर होता है फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन टाइप रेन गजेज। अब इसको देखते हैं सबसे फर्स्ट कि वेटिंग बकेट क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेइंग बकेट टाइप में हम लोग देखते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गजेज। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है सेल्फ रिकॉर्डिंग गजेज में, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए रिसीवर बकेट सपोर्टेड बाई ए स्प्रिंग और लीवर बैलेंस और सम अदर वेइंग मैकेनिक। अब देखिए मैकेनिज्म, ये क्या होता है कि एक रिसीवर बकेट से लगाया जाता है जो कि स्प्रिंग पे लगा हुआ होता है, जो लेवर बैलेंस मतलब एक ऐसा स्प्रिंग होता है जिसपे वहाँ पे रिसीवर को लगाया जाता है कि उसमें वाटर आएगा तो स्प्रिंग वहाँ पे अप या डाउन होगा। द मूवमेंट ऑफ बकेट ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग वेट इज ट्रांसमिटेड टू अ पेन विच ट्रेसेस रिकॉर्डेड और सम मार्किंग ऑन द क्लॉक ड्राइवन चार्ट। जो ये बकेट में जो मूवमेंट होता है, जब वाटर आएगा तो स्प्रिंग नीचे की ओर जाएगा तो इसमें जो मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट कनेक्ट होता है पेन से और रिकॉर्डिंग क्लॉक टाइप गजेज से, कि जिसको हिसाब से हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि कितना वहाँ पे रेनफॉल हुआ। द इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ प्लॉट ऑफ accumulated रेनफॉल values against the elapsed time and the curve so formed is called mass curve। अगर कर्व बना रहा है अगर इंस्ट्रूमेंट तो उसको हम लोग बोलेंगे मास कर्व। अब बात करते हैं इसको फिगर को देखते हैं फ्रेंड्स। फिगर देखिए कैसे है कि सबसे आगे फ्यूनल आउटर कवर होता है, जैसे ये फ्यूनल लगा हुआ है। फ्यूनल के बाद में क्या होगा, कलेक्टिंग बकेट है। फिर कलेक्टिंग बकेट के बाद में देखते हैं बैलेंस लीकिंग मैकेनिज्म। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह का उपयोग किया जाता है। ये जैसे एक्सटेंशन स्प्रिंग है, फिर रोटेटिंग चार्ट है कि ये पेन देखिए यहाँ से मेन यहाँ पे मैकेनिक्स यहाँ लगता है कि जब यहाँ पे वेइंग बकेट में जब पानी आएगा जब कलेक्टिंग बकेट में तो यहाँ पे स्प्रिंग धंसेगा, जिसके चलते ये कनेक्ट होता है इससे, जो क्या करेगा, जो यहाँ पेन जब लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पे एक चार्ट में क्या करेगा, कर्व बनाएगा, जिसी से हम लोग क्या समझते हैं कि कितना वहाँ पे रेनफॉल हुआ। तो आप लोग वेइंग बकेट के बारे में समझ गए। अब देखते हैं टिपिंग टाइप बकेट। टिपिंग टाइप बकेट क्या होता है, इट इज़
30 सेंटीमीटर साइड सर्कुलर रेन गजेज अडोप्टेड बाय द यूज ऑफ यूएस वेदर ब्यूरो। ये यूएस वेदर ब्यूरो से लिया गया है टिपिंग बकेट टाइप। इट हैज़ 30 सेंटीमीटर डायमीटर शार्प एज रिसीवर एट द एंड ऑफ द रिसीवर इज प्रोवाइडेड अ फ्यूनल। इसमें क्या होता है, 30 सेंटीमीटर का डायमीटर का सबसे आगे वहाँ पर रिसीवर को बनाया जाता है, उसके बाद में फ्यूनल को उससे कनेक्ट करवा दिया जाता है। पेयर ऑफ बकेट्स आर pivoted under this funnel in such a manner that when one bucket receives 0.25 mm of precipitation, it tips, discharging its rainfall into the container, bringing the other bucket under the funnel। ये इस प्रकार लगा हुआ होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर को देखते हैं, ऐसा अभी फिगर में भी समझेंगे। फिगर से पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 3D में देखिए क्या ऐसे लगा हुआ होता है कि जब इधर वाला में पानी जब भर जाएगा, ऊपर से आएगा जब वाटर था, तो इधर वाला में पानी भर जाएगा तो ये वाला नीचे में इधर की ओर झुक जाएगा और ये वाला ऊपर की ओर फिर आके हाथ पे लग जाएगा। तो जिससे क्या होगा, इधर वाला फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर इधर वाला इधर आ जाएगा। तो जिससे हर एक 0.25 mm वाटर जब यहाँ पर आएगा तो ये अपना डायरेक्शन को चेंज करके ये वाला इधर और ये वाला इधर आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब फिगर से भी हम लोग समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिगर कुछ इस प्रकार होता है कि अभी हम लोग बात किए थे 0.25 mm जब वाटर यहाँ पे आ जाएगा, जब वाटर 0.25 रहेगा तो इधर वाला पानी इधर आ जाएगा, फिर इधर वाला ऊपर में इधर आ जाएगा और इस टाइप में टिपिंग बकेट लगा हुआ होता है। और जब ये जो कर्व बनता है, इसी कर्व के से हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे कितना वाटर रेनफॉल हुआ है। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये फिगर से समझिए कि टिपिंग रेनफॉल जब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में होता है रिम, ये लगा हुआ रिम, फिर कलेक्टर कि वाटर जब कलेक्ट होगा तो इस टाइप में आएगा। फिर उसके बाद में टिपिंग बकेट लगा हुआ था जो कि अभी हम लोग फिगर देखेंगे ये। और उसके बाद में कंटेनर होगा जिसमें वाटर फिर वहाँ पे जमा होगा। फिर नीचे में टैप होता है कि जिससे वाटर को हम लोग निकाल सकते हैं और ये स्टैंड होता है। तो आप लोग फिगर को समझ गए होंगे कि टिपिंग बकेट रेन गज क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आता है फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन टाइप रेन गजेज। ये क्या होता है कि द वर्किंग ऑफ दिस टाइप ऑफ रेन गजेज इज सिमिलर टू वेइंग बकेट रेन गजेज। इसका सेम टाइप होता है, वेइंग बकेट का जैसे वर्किंग होता है उसी प्रकार में फ्लोटिंग ऑफ रेन नेचुरल साइफन टाइप रेन गजेज का वर्किंग होता है। अ फ्यूनल रिसीवर रिसीव्स द वाटर विच इज कलेक्टेड इन अ रेक्टेंगुलर कंटेनर। सबसे आगे रेक्टेंगुलर कंटेनर में वाटर जमा होगा, उसके द्वारा फ्यूनल लगा हुआ रहेगा। फिर अ फ्लोट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड द फ्लोट रेजेस एट द वाटर लेवल रेजेस इन द कंटेनर। जैसे जैसे पानी कंटेनर में आएगा वैसे वैसे एक फ्लोट लगा हुआ, फ्लोट मतलब क्या, एक तैरने वाला वहाँ पे लगा हुआ होता है, वैसे वैसे लेवल उसका ऊपर उठते जाता है। इट्स मूवमेंट बीइंग रिकॉर्डेड बाय ए पेन मूविंग। इसका जो मूवमेंट होगा वो रिकॉर्ड किया जाता है पेन मूविंग रिकॉर्डिंग ड्रम क्रिएटेड बाय क्लॉकवर्क। ये क्लॉकवर्क के जरिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन टाइप रेन गजेज। अब इसका फिगर को हम लोग देखते हैं। देखिए इसी को बोला जाता है फ्लोटिंग रेन गजेज टाइप में, रिकॉर्डिंग टाइप का रेन गजेज, इसी को फ्लोटिंग रेन गजेज के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए सबसे आगे रोटेटिंग ड्रम लगा हुआ, बात की अभी ही। फिर यहाँ पे देखिए सबसे आगे यहाँ फ्यूनल लगा हुआ था, रिसीवर था, फिर रिसीवर से फ्यूनल में आया, फिर कंटेनर में आया, फिर फ्लोट लगा हुआ है। ये फ्लोट क्या होता है, ऊपर नीचे होने लगता है जब वाटर लेवल वहाँ पे राइज होगा। तो जब फ्लोट ऊपर नीचे होगा तो ये जो ग्राफ है इसमें पेन मूविंग लगा हुआ होता है पेन के जरिए। तो वहाँ पेन से क्या होता है, मार्किंग होने लगता है, कर्व बनने लगता है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल कितना हुआ है। ये देखिए फिगर इसी प्रकार में उस इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो इस पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज सोनू हियर।